भारत में अब टारो कार्ड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी है। मतलब आप पॉडकास्ट देखो, वीडियोस देखो, टारो कार्ड्स के ऊपर बहुत सारे आने लगे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा है टारो कार्ड्स के ऊपर। उसके साथ साथ क्वेश्चंस ये भी आते हैं, टारो कार्ड्स क्या तुक्केबाजी है? बस आप कार्ड्स को सफल करो, वैसे कार्ड्स जो हम प्लेइंग कार्ड्स जैसे खेलते हैं वैसे कार्ड्स को आप निकालो, कार्ड्स निकाल देते हो और आप कुछ बोलने लग जाते हो। तुक्केबाजी नहीं है। और टारो कार्ड्स और एस्ट्रोलॉजी वो आर दे कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड और टोटली डिफरेंट? साथ साथ क्या टारो कार्ड रीडिंग कम्स एज अ रिप्लेसमेंट टू एस्ट्रोलॉजी? ये सब जानेंगे इस वीडियो। हेलो एंड वेलकम बैक। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम रोजा एंड आई एम अ पावरफुल मजिशियन। यस, जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू। हम सबके अंदर मैजिक है और हमारे चैनल पे हम बात करते हैं कि कैसे हम इस मैजिक को यूज़ करके हम जीवन में जिस भी फील्ड में सफलता लाना चाहते हैं उसको ला सकते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक में, इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, कंसिडर सब्सक्राइबिंग और फॉलोइंग। आज हम बात कर रहे हैं टारो कार्ड्स के ऊपर कि टारो कार्ड्स तुक्केबाजी है क्या एंड टारो कार्ड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ कितना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है या फिर कनेक्शन कुछ भी नहीं है। सो लेट मी आंसर। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, टारो कार्ड्स और एस्ट्रोलॉजी में कोई कनेक्शन है क्या? ट्रूथ बी टोल्ड, टारो कार्ड्स एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में बहुत सारे फील्ड्स हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, रेकी, टारो कार्ड रीडिंग, प्राणिक हीलिंग, लामाफेरा हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सारे कहीं ना कहीं ऑकल्ट के ब्रांचेस हैं। नाउ जब हम फ्यूचर प्रेडिक्शन या फिर प्रेडिक्शन वाले पार्ट की बात करते हैं, तब सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करता है एस्ट्रोलॉजी। वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी बोलो या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोलो। एस्ट्रोलॉजी जो है, आप जानते हैं कि 7 प्लैनेट्स प्लस 2 छाया ग्रह राहु और केतु, 9 प्लैनेट्स, अलॉन्ग विद दैट 12 हाउसेस या 12 राशियों के साथ हम किसी के फ्यूचर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो टारो कार्ड रीडिंग, टारो कार्ड्स जो बनाया गया है वो भी एस्ट्रोलॉजी की एक छोटा सा पार्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक कार्ड दिखा रही हूँ, मुझे बताइए आपको एक कार्ड विजिबल हो रही है? आपने टारो में जो 5th हाउस, फिफ्थ साइन है जिसका कि नाम लियो है या सिंह राशि है, ये कार्ड देखिए। टारो का ये कार्ड सिंह राशि को दर्शाता है। वैसे ही और एक कार्ड दिखाती हूँ, ये देख के आप गेस कीजिए कि ये कार्ड कौन से राशि को दर्शाता होगा। ये कार्ड जेमिनाई साइन में क्या है? दो एनर्जी मेल हो सकते हैं, 1 मेल 1 फीमेल हो सकता है, 2 फीमेल हो सकते हैं। 2 एनर्जी को लेके जेमिनाई साइन है। अब यहाँ पे देखिए, 1 मैन 1 वुमन, दिस इज जेमिनाई साइन। एक्वारियस साइन, एक्वारियस मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि का साइन आपने देखा है? देखिए एकदम मिलता जुलता है ना, वही बात है। सिर्फ उतना ही नहीं, अभी देखिए वर्गो या कन्या राशि की आपने साइन देखा है? देखिए हर्मिट कार्ड कितना ज़्यादा मिलता जुलता है। तो जो 12 राशियां हैं या फिर 12 घर हैं, ये सब टारो के कुछ कार्ड्स को डिपिक्ट किया गया है उस राशि को दर्शाने के लिए या उन घर को दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बात कर रहे हैं एरीज राशि की, मेष राशि के जन्मे एक इंसान के बारे में सपोज हम बात कर रहे हैं, तो ये कार्ड देखिए, ये है एरीज राशि के लिए कार्ड। आप देखिए यहाँ पे एरीज का जो सिंबल है, भेड़ मतलब शीप का जो हेड है वो यहाँ पे दिखाया गया है। एरीज राशि वाले कैसे होते हैं? वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं एंड थोड़े एग्रेसिव होते हैं। अपने दिमाग में जो आया उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरे की कम सुनते हैं लेकिन दूसरे को गाइड ज़्यादा करते हैं एरीज राशि वाले। तो ये कार्ड की एनर्जी भी वैसी ही है। आप जानते हैं एक है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जीवन में हमें समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी ये सब देती है।
तो अभी देखिए ये जो कार्ड है ये शुक्र ग्रह का कार्ड है। अब देखिए इमेज में शुक्र ग्रह फीमेल जेंडर को भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे फीमेल जेंडर, वैसे तो टारो में कोई जेंडर नहीं लेते, हम एनर्जी लेते हैं, बट स्टिल यहाँ पे फीमेल जेंडर विथ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस दिखाई गई है। मून को हम एक एस्ट्रोलॉजी में मदर का दर्जा देते हैं एंड अपने साइकिक एबिलिटी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दिखाते हैं। अभी देखिए मून का कार्ड एक मदरली फिगर जो मून के ऊपर बैठी है, और ये कार्ड सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाता है। सिमिलरली जुपिटर जो हमारे लक के साथ प्लैनेट को कनेक्ट करते हैं। देखिए जुपिटर का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब भाग्य का कार्ड, हमेशा चेंज होते रहता है। सो सिमिलरली ये हो गया 12 राशि 9 प्लैनेट्स उसका कार्ड्स। नाउ मैं आपको दिखाऊंगी टारो में फिर एलिमेंटल एनर्जी की बात होती है। मतलब हम जानते हैं हम सभी पंचभूत से बने होते हैं। तो मैं दिखाती हूँ, जब हमें ऐसे पेंटिकल्स का कार्ड आए, पेंटिकल्स का कार्ड मतलब हम मॉनेटरी या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर सम टैंजिबल सक्सेस उसकी बात कर रहे हैं। हमें अगर कप्स के कार्ड आए तो हम हमारे जीवन के रिलेशनशिप, हमारे इमोशंस, वाटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो है ये अर्थ एलिमेंट है और ये जो है ये वाटर एलिमेंट है। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए कार्ड है। उसके साथ साथ टारो न्यूमेरोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। देखिए सपोज़ यहाँ पे मैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड पकड़ी हूँ। स्वॉर्ड्स कार्ड मतलब आपके मेंटल थॉट प्रोसेस, आपकी चिंताएं, मन में जो प्लानिंग चलती है उसके बारे में दिखा रही है। 10 नंबर का कार्ड मतलब कोई एनर्जी एंड हो रही है। यहाँ पे देखिए कोई एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन की एनर्जी ख़त्म हो रही है। अगेन आप अगर 1+0 को ऐड करें फिर से न्यू बिगिनिंग, मतलब एंडिंग के बाद फिर से न्यू बिगिनिंग की कार्ड ये है। सिमिलरली टारो आपको आपके जीवन के कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में बताती है। अभी आप अपने पापा मम्मी भाई बहन कलीग सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है। तो पर्सनालिटीज़ के लिए भी कार्ड है। आप टारो से बता सकते हैं कि जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं उसका जॉ लाइन कैसा होगा। वो देखने में पतला होगा, मोटा होगा, स्ट्रांग होगा, स्टाउट होगा, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, उसकी बॉडी टाइप क्या होगी आप बता सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये सब इसीलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि टारो कोई तुक्केबाजी है और एस्ट्रोलॉजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। रादर इट इज़ वेरी मच अलाइंड विथ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का अगर बड़ा सा सेट ले, टारो उसका एक पार्ट है। जैसे न्यूमेरोलॉजी उसका एक पार्ट है, टारो भी उसी का ही एक पार्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है हमने जाना कि टारो कार्ड्स प्लैनेट्स, हाउसेस, एलिमेंटल एनर्जी के साथ अलाइंड है, इवन कलर्स के साथ भी। अभी देखिए इस कार्ड में ये मार्स का कार्ड है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट सिनेरियो का कार्ड दिखा रहा है, ब्लैक कलर है चारों। तो हमने जाना कि कलर को भी कार्ड्स डिपिक्ट करता है। लेकिन हम जब उसको सिलेक्ट करते हैं, हम जब उठाते हैं, बस टच करते हैं, कार्ड उठाते हैं, वो कैसे सही हो सकता है? वो तो तुक्केबाजी पूरा हो गया ना। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपने एक क्वेश्चन पूछा, जो एक क्वेश्चन मुझे एक दोस्त ने फ्यू डेज बैक पूछा था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो क्या कैसे रहेगा, मुझे प्लीज़ बताइए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन के लिए एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है प्रश्न कुंडली, हुरारी कुंडली का, जिसमें आपको ना अपना डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, ना टाइम ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, ना प्लेस ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि डेट ऑफ बर्थ बहुत जगह पे गलत होती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है एंड सबसे पहला जो ब्रेथ लेता है तभी की समय है बर्थ का। लेकिन जनरली जब नोट करते हैं डॉक्टर्स, धाई होते हैं, जो नर्सेस होते हैं, वो कुछ समय अंतर के बाद बच्चों को पोछा पोछी करते हैं, उसके बाद का टाइम देते हैं आज बर्थ टाइमिंग। तो उतने में जो कुंडली है वो बहुत बदल जाएगा। आप देखे होंगे 2 बच्चे जो ट्विन्स हैं उनका भाग्य क्या समान है? नहीं ना। तो
कुछ मिनट्स के व्यवधान पे भी बहुत सारी रीडिंग्स गलत हो जाती है। इसीलिए ये हुरारी कुंडली का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि रीडिंग 100% एक्यूरेट है, जिसमें कि आप जब एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं आपको कुछ नहीं देना पड़ता, बस आप अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच के आपको एक नंबर देना रहता है और नंबर के बेसिस पे हम एक हुरारी कुंडली ड्रॉ करते हैं और उसमें हम चंद्रमा कौन कौन से घर को सिग्निफाई कर रहा है देख के बोल सकते हैं। आपको इवन क्वेश्चन बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चिंता लेके हमारे पास आए हैं। सिमिलरली हम अगर टारो स्प्रेड करें, आप एक कार्ड ड्रॉ करें, हम एक कार्ड ड्रॉ करें, आपके साथ एनर्जी कनेक्ट करके विथ एक्यूरेसी बोल सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे हुरारी कुंडली एंड टारो कार्ड को कनेक्ट कर रही हूँ कि कैसे एस्ट्रोलॉजी के साथ टारो कनेक्टेड है। तो मेरी एक सिस्टर ने पूछा, एक फ्रेंड ने पूछा कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती है, थोड़ा बताइए। तो मैंने उनके हस्बैंड से उनको बोला, हस्बैंड से एक नंबर लेके आइए, हम देखते हैं। जब मैंने हुरारी कुंडली ड्रॉ की, मैंने पहले टारो कार्ड निकाला, टारो कार्ड में दिखाया कि हेल्थ का तो नहीं दिखा रहा था, रादर दिखा रहा था कि कोई बिजनेस डीलिंग या फिर अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए वो कुछ सोच रहे हैं, उनके दिमाग में यही चल रहा है। तो फिर मैंने कुंडली बनाया, कुंडली में देखा क्लियरली शो कर रहा था कि सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद अ क्लाइंट और विद मे बी बिजनेस पार्टनर। बहन को पूछा, दोस्त को पूछा कि अरे तुम तो हेल्थ की बात कर रहे हो, लेकिन हस्बैंड ने जो नंबर दिया है, उसकी जो कुंडली निकल रही है, उसमें तो वो हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ही इज़ नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट हेल्थ, रादर ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट कम्युनिकेशन विद अ क्लाइंट। तो फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा और हस्बैंड ने यही कहा कि हेल्थ तो मेरा तो ठीक है, मैं हेल्थ के बारे में कंसर्न हूँ ही नहीं, और रादर मैंने जब नंबर दिया मैं तब फ़ोन पे बात कर रहा था विद अ क्लाइंट अबाउट अ बिजनेस डील। सोचिए, टारो और प्रश्न कुंडली दोनों वही दिखा रहा था। तो मैं यहाँ पे बताना ये चाहती हूँ, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप बोले ना बोले क्वेश्चन टारो एंड प्रश्न कुंडली से हम आराम से जान सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट इज़ कम्प्लीटली अलाइंड। टारो इज जस्ट लाइक अ हुरारी चार्ट, जिसमें कि आप जिस क्वेश्चन को लेके आए हैं उसका आउटकम अकॉर्डिंग टू द प्लानिटरी पोजीशंस, अभी के प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से क्या आउटकम आएगा, आपको आपके लिए दिशा देने वाली, दिशा दिखाने वाली बात है। दोनों टारो एंड हुरारी कुंडली और दोनों ही कंप्लीटली अलाइंड है। अभी उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, तो टारो कार्ड क्या एकदम रिप्लेसमेंट है एस्ट्रोलॉजी की? बिल्कुल नहीं। कोई भी टारो कार्ड रीडर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बात नहीं बोलेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही एक्यूरेट साइंस है और टारो कार्ड, न्यूमेरोलॉजी इसका एक पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सपोज एक क्वेश्चन आया, एक बहन ने पूछा कि मेरी शादी होगी कि नहीं, मैं बहुत लेट हो गई है, सपोज़ मैं अभी अकॉर्डिंग टू हर लेट हो गई है, 36, 37 की हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, होगी कि नहीं। हमने टारो कार्ड से कार्ड ड्रॉ किया और डिफ़िकल्टी का कार्ड आया, मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज आपके लिए ये डिफ़िकल्टी का, आप कार्ड को देख के ही बता सकते हो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी। सपोज ये कार्ड आया तो हम बता सकते हैं मेजर डिफ़िकल्टी इन मैरिज इज़ देयर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि सपोज नेक्स्ट 1-2 ईयर में मैरिज नहीं है, सपोज हम टारो कार्ड में ये बताएं। लेकिन यहाँ पे टारो आपको ये नहीं बताएगा कि उनकी जो उनके लाइफ में, उनकी कुंडली में मैरिज का प्रॉमिस है कि नहीं। उसके लिए हमें उनकी कुंडली पढ़नी पड़ेगी। टारो आपको ये बता देगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, नेक्स्ट ईयर नहीं हो रही है, उसके नेक्स्ट ईयर नहीं हो रही है, ये टारो कार्ड बता देगा। लेकिन उनके जो चार्ट में मैरिज का प्रॉमिस है कि नहीं, मतलब उनके जीवन में शादी होगी कि नहीं, ये बात हम जब कुंडली एनालिसिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी में तब मालूम चलती है। सिमिलरली मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, टारो कार्ड आपको बता देगा नहीं इस साल नहीं होगा, अभी कंसीव आप नहीं कर पाओगे, 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, वो बता देगा। लेकिन मतलब आपके जीवन में भगवान ना करे किसी का ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे का प्रॉमिस नहीं होता। प्रॉमिस नहीं होता मतलब वो बैरन कुंडली होती है, मतलब जो साइंस हैं वो जो प्लेसमेंट, जो प्लानिटरी प्लेसमेंट्स हैं वो डिफ़िकल्ट जगह पे होती है। तो
उस जगह पे बच्चे का प्रॉमिस नहीं होता है, तो वो बातें हम कुंडली देख के बोल सकते हैं। तो फिर टैरो कार्ड बताएगा क्या? जीवन के बहुत सारे सिचुएशंस जो हम हर दिन फेस करते हैं वो आपको टैरो एक्यूरेटली बता देगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी को पसंद करते हैं, वो आपको वो तो बोल तो रहा है आपको पसंद कर रहा है, लेकिन सच में पसंद करता है क्या? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो आपके बारे में क्या सोचता है? बॉस आपके बारे में क्या सोचता है? इन लॉज आपके बारे में क्या सोचते हैं? स्पाउस आपके बारे में क्या सोच रहा है? मतलब दूसरों के दिमाग में आपके लिए क्या बात चल रही है, आप टैरो से एक्यूरेटली जान सकते हो। आपके दिमाग में डेली लाइफ में यही बात तो चलती है। ये हम कैसे टैप करते हैं उनकी एनर्जी में, वो बाद में देखेंगे। अभी हम पहले बात कर लेते हैं टैरो किस किस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर दे पाएगा। सपोज मैं एक ज़मीन खरीदने जा रही हूँ, वो ज़मीन अच्छा निकलेगा तो मेरे लिए उसकी एनर्जी कैसी है हम टैरो से जान सकते हैं। मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मेरा एक जॉब इंटरव्यू है, ये हम हुरारी से, ये सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस आप हुरारी से देख सकते हैं, हुरारी कुंडली से सेम चीज़ आप टैरो कार्ड से देख सकते हैं। सपोज मैं जॉब इंटरव्यू, फिर भी हुरारी कुंडली और भी बहुत सारी चीज़ें दिखा देगा, लेकिन उसका एक सेट, छोटा सा सेट टैरो कार्ड है। सपोज मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, जॉब इंटरव्यू में मेरा सही होगा क्या, जॉब लग जाएगी क्या, या फिर डिफ़िकल्टी आएगी, टैरो कार्ड बता देगा। सपोज़ मैंने 2 कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, कॉलेज ए कॉलेज बी, किस में से मैं जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, टैरो कार्ड बता देगा। मैं अभी जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, किस में जाऊँ, टैरो कार्ड बता देगा। मैं अभी जॉब करूँ या हायर स्टडीज़ के लिए जाऊँ, आराम से आप जान सकते हो। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है कि हम कैसे एनर्जी को टैप करते हैं, इस पर हम लास्ट में चलेंगे। और एक चीज़ कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है क्या, ये क्वेश्चन ना बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है क्या। अभी मैं आपको बताती हूँ। कुंडली में हम जब देखते हैं देयर आर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस, जिसमें कि मालूम चल जाता है कि इस आदमी के ऊपर ये जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक होने के चांसेस हैं। मतलब ऐसा पूरा क्लियरली मालूम चल जाएगा, पर्सनैलिटी ऐसी है कि बार बार लाइफ में होगा। अभी मेरे ऊपर हुआ है कि नहीं, ये ना टैरो कार्ड से आराम से मालूम चल जाता है। और मैं जनरली कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर देगा, इविल दोस्त कर, ये बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन को मैं इतना ज़्यादा मैं हमेशा मुझे लगता है कि कोई क्यों किसके ऊपर करेगा, इतना उसमें इतना ज़्यादा एनर्जी लगता है, कोई क्यों करेगा। लेकिन कुछ दिनों पहले एक बहन आके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगी कि मेरे बच्चे को मेरे बच्चे के ऊपर किसी प्रेतात्मा की साया है। तो मैं पहले अवॉइड की, क्योंकि ऐसा होता है, आई नो, क्योंकि मैं तो स्पेल क्राफ्टिंग में हूँ। लेकिन कोई क्यों करेगा ऐसा छोटे से बच्चे के ऊपर। लेकिन जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, मैंने ओके बोला। और जब मैंने बच्चे को देखा, द बॉय वॉज ओनली 6 years old, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अपने उम्र से और छोटा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा वीक था। एंड जब मैंने स्प्रिंग रॉड से उनके सारे चक्रा की एनर्जी चेक की, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। मैंने देखा है बच्चे होते हैं जितना पतला, जितना वीक भी हो, लेकिन उनकी चक्रा की एनर्जी, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनकी एनर्जी बैलेंस्ड रहती है। लेकिन उस बच्चे की एनर्जी, सच में सारे चक्रा की एनर्जी ख़राब थी। और फिर मैंने बच्चे को बोला कि आप खुद ही कार्ड ड्रॉ करो। और जो कार्ड उन्होंने ड्रॉ किया, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। वो कार्ड ऐसे तो वो भूत पिशाच को नहीं दिखाता, ऐसे तो वो कार्ड नहीं दिखाता। लेकिन टैरो में वही बात है कि जो कार्ड अभी के लिए पॉजिटिव दिखा रहा है, वो सिनेरियो एंड स्प्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि वही कार्ड किसी और सिनेरियो के लिए नेगेटिव दिखा सकता है। तो बच्चा ने जो कार्ड ड्रॉ किया, मैं आपको दिखा देती हूँ। कार्ड था ये, देख पा रहे, एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। और तो जो सिनारियो था, जो पेरेंट्स आके बोल रहे थे कि वो गांव गए थे, उनके घर के पास एक वृक्ष था। बच्चा जाके वृक्ष के पास, बहुत ही ज़्यादा द वृक्ष, द पेड़, जाना जाता है कि उसमें कुछ स्पिरिट्स का वास है। और बच्चा गया था वहाँ पे खेलने के लिए, और आने के बाद से वो खुद बात करता है, किसी से कंटिन्यूसली बात करता रहता है। तो वो वही जानना चाहते हैं कोई स्पिरिट का साया है कि नहीं।
तो टारो इस एनर्जी को बहुत क्लियरली बता सकता है, और ये डिपेंड करता है रीडर के ऊपर कि वो कैसे उस एनर्जी को पकड़ ले। और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। एक बहन थी, उनके घर में उन्होंने बहुत सोना और कैश घर में रखा था, और वो उनके घर में चोरी हो गई थी। तो वो मेरी एक फ्रेंड जो कि टारो कार्ड रीडर है, जो एक फॉरेन में रहती है, एक फॉरेनर है, वो टारो कार्ड रीडर है, उसके साथ जो डिस्कशन हो रही थी वो बोल रही थी, तो उनके घर में बहुत ज़्यादा चोरी हो गई थी। तो फिर उन्होंने जब उसके लिए रीडिंग की, उन लेडी के लिए रीडिंग की, टारो तो ये नहीं बोल देगा कि चोर ये है, ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन जब वो लेडी आके बोली कि इन 4 लोगों के ऊपर मेरा डाउट है, आप बताइए किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लग रही है कि यही पर्सन शायद चुराया होगा, यू वुड नॉट बिलीव, सबकी जो 4 लोगों में से 3 की एनर्जी पूरा सही थी, एक की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा। और जो कार्ड है, एक कार्ड है डेविल कार्ड, जो दिखाता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। डेविल कार्ड आया, और किसके लिए आया? अपने बेटे के लिए आया। तो वो जो लेडी थी कुछ समय के लिए चुप रही और बोली, मुझे भी बेटे के ऊपर डाउट था, बहुत भयंकर झगड़ा हुआ है, और जो भी उन्होंने बताया। तो बात यही है, टारो ये नहीं बोल रहा कि ये चोर है, ये बोल रहा है कि इनकी एनर्जी में कुछ तो गड़बड़ी है। तो टारो एनर्जी को पकड़ता कैसे है? और रही वही बात कि बस आप एक कार्ड ड्रॉ कर देते हैं, वो तुक्केबाजी जैसा कैसे ठीक हो जाता है? एक्चुअली जब आप ऑकल्ट प्रैक्टिस में आते हैं, कोई भी ऑकल्ट प्रैक्टिस में आते हैं, हमेशा आपके गुरु आपको ये बताएंगे, ये रेकी हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, टारो कार्ड रीडिंग हो गया, इसमें ना आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ की ये जर्नी है, एक तरह की स्पिरिचुअल पाथ की ओर आप जा रहे हैं, और आपको ना अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे डेवलपमेंट्स, अपना इवोल्यूशन का रास्ता है। जब जितना आप अपने आप को साफ दिल, अलाइंड विथ नेचर रखोगे, आपकी जो साइकिक एबिलिटी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। इसीलिए जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाती है, ये एक ऐसी विद्या है, आपकी उम्र के साथ आपकी साइकिक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो साइकिक एबिलिटी के साथ साथ आप मेडिटेशन पे बैठते हो, कार्ड्स को चार्ज करते हो, मोबाइल जैसे चार्ज होता है, हर दिन जैसे सुबह पॉजिटिव वीडियो के साथ अपने आप को चार्ज करते हैं, वैसे ही टारो कार्ड्स को सनलाइट, मूनलाइट, रेकी एनर्जी, क्रिस्टल एनर्जी, इन सब के साथ चार्ज किया जाता है। मैंने देखा है जब कार्ड्स चार्ज नहीं होते हैं तब उनकी रीडिंग के साथ आप बिल्कुल रेजोनेट, रीडिंग गोज कम्प्लीटली हे वायर। लेकिन आप एक दिन मूनलाइट में रख दो, रेकी एनर्जी दे दो, इमीडिएटली आप फटाफट टारो के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो जब हम किसी की रीडिंग करते हैं, देखिए वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा वसुधा एक कुटुंब है, एक फैमिली है, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम जब किसी की रेकी हीलिंग करते हैं, पहले उनकी एनर्जी को टैप करते हैं, हीलिंग करते हैं, उसके बाद अपनी नाभि के पास ऐसे हाथ घुमा के उनके साथ एनर्जी कट कर सकते हैं। हम किसी के साथ भी एनर्जी इज़ जस्ट लाइक एन एंकर, मतलब किसी के ऊपर भी आप एनर्जी डाल के उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है रीड कर सकते हैं। और टारो वही एनर्जी को एंकर करने का एक जरिया है। और जो टारो कार्ड रीडर है वो एक मीडियम है कि जीवन में क्या चल रहा है रीड करने के लिए। और हमेशा जब हम किसी की रीडिंग करते हैं उनकी परमिशन से करते हैं। सपोज़ वाइफ हस्बैंड के लिए रीडिंग करना चाहती है, वाइफ परमिशन देती है कि हस्बैंड के लिए रीडिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि हम टारो कार्ड रीडर हर दिन सुबह उठते हैं और आज का दिन कैसे जाएगा करके टारो कार्ड निकाल लेते हैं, वैसा नहीं होता है। यूट्यूब में दिखाया जाता है वैसे, लेकिन टारो कार्ड रीडर अपने लिए वैसे नहीं करते। हर एक छोटे से छोटे सिचुएशन के लिए हम कार्ड ड्रॉ करके नहीं पढ़ते। जैसे अपने लिए हर छोटे से छोटे सिचुएशन के लिए कुंडली नहीं निकाल के पढ़ने लग जाते हैं, वैसे ही तो ये जो स्पिरिचुअल इस ऑकल्ट प्रैक्टिस में ये सारे मोडालिटी हैं, ये जब लाइफ के डिफ़िकल्ट पाथ में जो सिचुएशंस आते हैं जिसमें आप सब करके थक जाते हैं फिर भी आपको रास्ता नहीं मिलता, तब हम ये सारे मोडालिटी का हेल्प लेते हैं। और आप भी ले सकते हैं किसी भी ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, टारो कार्ड रीडर के पास जाके आप अपने डिफ़िकल्ट सिनेरियो के लिए आप सोल्यूशन पा सकते हो। आप अगर इसमें बिलीव नहीं कर सकते तो द होली बाइबल में एक कोट है, आज यू बिलीव
सो शैल बी डन अनटू यू। आप जैसा बिलीव करते हैं आपके जीवन में वैसे ही होगा। आप अगर बिलीव करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप जीवन के हर एक चीज़ के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। हर एक चीज़ मतलब हर एक डिफ़िकल्ट चीज़ के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। आप अगर बिलीव नहीं करते तो ठीक है, आपको जो सही लगता है। लेकिन अगर बिलीव करते हैं, अगर मुझ में बिलीव करते हैं, अगर ऑकल्ट में बिलीव करते हैं, अगर स्पिरिचुअल रास्ते में हैं, ट्रस्ट मी, ये सारे जितने मोडालिटीज़ हैं ये सैकड़ों सालों से चलते आ रहे हैं। और अगर तुक्केबाजी सिर्फ होती तो लोग इस पे विश्वास उठ जाता। लेकिन जीवन के जब भी डिफ़िकल्ट सिनेरियो में आप पड़े, डेफिनेटली आप गाइडेंस लीजिए। आप भी एकदम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि ये सारे मोडालिटीज़ आपको कितने अच्छे से गाइड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर लगी हो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट कि आपके किसी भाई, बंधु, दोस्त, फैमिली मेम्बर्स के पास ये खबर पहुँचे और वो अपने जीवन में जो डिफ़िकल्ट सिनेरियो फेस कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए एक मीडियम उनको मिल जाए। तो मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। अंटिल देन, नमस्कार।